देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ 40 मोल परसेंट इथेनॉल इन वाटर हैज टू बी प्रिपेयर। तो 40 मोल परसेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। गिवन क्या है, द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इन दिस सॉल्यूशन आर 50.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml पर मोल है। ये सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, ठीक है। एंड 16.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल रेस्पेक्टिवली। द मोलर वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर एंड इथेनॉल। तो ये प्योर का दिया है, जब इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, प्योर वाटर में इथेनॉल मिक्स नहीं है, तब उनका क्या होगा, मोलर वॉल्यूम 18 एंड 58.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल रेस्पेक्टिवली। ये वाटर और इथेनॉल के लिए पूछ रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द इथेनॉल एंड वाटर दैट शुड बी मिक्स टू गेट द 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्लियर। तो देखो ये पूछ रहा है कि ये जो डेटा है ये बेसिक डेटा है कि प्योर सॉल्वेंट रखा है, वाटर और इथेनॉल, उसमें से हम कितना ml मिलाएं कि हमें 40 मोल परसेंट का सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। और ये बनाना है कितना, 1 लीटर, ठीक है। ये पूछ रहा है और साथ में दे रखा है कि जो पार्शियल मोलर वॉल्यूम है सॉल्यूशन में, वो वाटर का 16.5 है और इथेनॉल का 50.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल है। तो अब एक चीज तो पहले यहाँ पे देख लो कि अगर हम प्योर की बात करें, प्योर ये है और ये दो डेटा है प्योर वाटर का और इथेनॉल के लिए। जैसे ही ये सॉल्यूशन में जा रहा है, देखो इसका पार्शियल मोलर वॉल्यूम कम हो जा रहा है प्योर से। ये क्लियर है, एक चीज क्लियर हुआ कि पार्शियल मोलर वॉल्यूम कम हो गया। तो इसका मतलब है क्या कि अगर पार्शियल मोलर वॉल्यूम कम है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। चलो इसे देखेंगे सॉल्यूशन में कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये है सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रिपेयर क्या करना है, 40 मोल परसेंट, ठीक है। तो देखो जो परसेंट में दिया होता है, जैसे अगर ये 40 है, 40%, तो इसका मतलब अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, मोल फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा पॉइंट का 4, ठीक है। तभी तो फ्रैक्शन में आप 100 से मल्टीप्लाई करके कह देते हो कि जो भी था वो परसेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब गिवन है क्वेश्चन में कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या है, 0.4 है, ये गिवन है। हम इसे लिख सकते हैं एन ई अपॉन एन ई प्लस एन डब्ल्यू, मोल मोल ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। अब यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म करो, साइड चेंज करो, ये हो गया एन इक्वस टू 0.4 एन ई प्लस का 0.4 एन डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो एन ई माइनस का 0.4 एन ई, इसको इस साइड चेंज कर दिया, तो यहाँ से आ गया 0.4 एन डब्ल्यू। अब इसको 1 में से, ये कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 1 में से 0.4 माइनस करोगे तो 0.6 एन ई होगा, 0.6 एन ई इक्वस टू 0.4 एन डब्ल्यू। क्लियर। तो यहाँ से एन ई निकालो, एन ई इक्वस टू पॉइंट, लो, तो यहाँ से जो एन ई की वैल्यू हो जाएगी, एन ई की वैल्यू हो जाएगी 0.4 पब्लिक 0.6 एन डब्ल्यू। क्लियर। ये 0.6 इधर ट्रांसफर हो जाएगा साइड चेंज करते ही और डिवीजन में चला जाएगा। तो अब देखो एन ई की वैल्यू आ गई और ये एन डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। सॉरी, एन डब्ल्यू की वैल्यू के रिस्पेक्ट में एन ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपने एन ई की वैल्यू एन डब्ल्यू के टर्म में निकाल ली, मतलब हम कहीं पे भी एन ई की जगह एन डब्ल्यू लिख सकते हैं। अब देखो ये इस फार्मूले की मैं बात कर रहा था कि जितने भी कंपोनेंट होंगे, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट होंगे, जैसे आप पढ़ते थे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, तो कहते थे कि जो टोटल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर
ए का, जितने भी गैसेस मिक्स करो सबके पार्शियल प्रेशर का सम होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो कुछ इसी तरीके का है ये कि अगर हमें टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का देना है तो जो पार्शियल मोलर, सॉरी टोटल वॉल्यूम अगर देना है तो ये पार्शियल मोलर वॉल्यूम इनटू उस स्पीसीज के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल मोलर वॉल्यूम उस स्पीसीज के और उसके मोल्स, तो जितने कंपोनेंट होंगे हम उसको प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ पे दो कंपोनेंट है इसलिए हमने लिया है कि टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू N1 V1 PM पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 एंड मोल ऑफ कंपोनेंट 2 इनटू पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 2। तो इसी फार्मूले की हम बात कर रहे थे। ये फार्मूला आपको अलग से नहीं पढ़ाया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन में आ गया है। तो इसको आपको नोट करना है कि आपका इसी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, या इसी तरह के फार्मूले से जहां भी अगर उसने पार्शियल वर्ड यूज किया तो आप तुरंत ये समझ लो कि अगर पार्शियल है तो जो टोटल होगा वो उनके उनके पार्ट के सम के बराबर होगा। ठीक है, और देखो पीए की वैल्यू अगर आप जब देते थे, पीए की वैल्यू प्रेशर के रेस्पेक्ट में, तो आप कहते थे एक्स ए पी टी। देखो, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते थे टोटल, लेकिन जब पार्शियल पहले से वॉल्यूम में दिया है तो यहाँ मोल से करोगे। एक आगे भी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, उसमें मास अगर निकालना है तब भी आपको नंबर ऑफ मोल से करना है। प्रेशर के रेस्पेक्ट में आप मोल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो कंपोनेंट है तो दो कंपोनेंट के लिए हमने टोटल वॉल्यूम लिख दिया, मोल ऑफ इथेनॉल इंटू पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ इथेनॉल इंटू पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्लियर। हमें कितना सोल्यूशन बनाना है, 1 लीटर, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी 1000 ml। वो ml में क्यों रखा, क्योंकि जो भी हमारी यूनिट थी वो किसमें थी, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल में थी ना। तो हमने आपको ये बताया कि जो सीसी की वैल्यू होती है क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू, वो 1 = 1 ml के बराबर होती है। 1 cc = 1 ml होता है। ये आपने 11th में कन्वर्जन किया होगा। ठीक है, जिसको नहीं आएगा वो बताना, मैं इसको बता दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, बेस कहाँ से है इसका। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1000 ml = एन की जगह, अब एन को हमने एन डब्ल्यू के टर्म में लिख दिया। ये हमने एन की वैल्यू एन डब्ल्यू के टर्म में कैलकुलेट की थी, तो ये भी एन डब्ल्यू हो गया, ये भी एन डब्ल्यू हो गया, 0.4/0.6, और ये एन डब्ल्यू इंटू 16.5। ठीक है, और ये है 50.5। ये वैल्यूज दे रखी थी पार्शियल मोलर वॉल्यूम इथेनॉल का और पार्शियल मोलर वॉल्यूम वाटर। क्लियर। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 33.67 एनडब्ल्यू प्लस का 16.5 एनडब्ल्यू। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को सम कर दो, ये हो जाएगा 15.16 एनडब्ल्यू। अब यहाँ से एनडब्ल्यू निकालो, इस पूरे क्वांटिटी को इसके साइड में ट्रांसफर कर लो, तो यहाँ से एनडब्ल्यू आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 15, सॉरी 50.167, तो ये आ जाएगा 19.93 मोल। ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट 50 होता तो ये 20 आ जाता। ठीक है, ये ध्यान दो, ये थोड़ा सा 20 से कम होगा। अब आपको पहले से ही पता है कि अगर आपने एन डब्ल्यू निकाल लिया तो एन डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि ये एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और ये एन की वैल्यू ये थी 0.4/0.6 एन डब्ल्यू, तो हमने इसको 0.4/0.6 के रेस्पेक्ट में एन डब्ल्यू की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 13.29 मोल। क्लियर। तो अब आपने क्या निकाल लिया, इतना मोल इसका लगेगा, इतना मोल इसका लगेगा। तो अब इनका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकाले। एक तो ये है कि अगर मोल दिया है, ठीक है, या फिर मास दिया है तो डेंसिटी होनी चाहिए। मोल से आप क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मोलर जो है मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो मास निकाल सकते हो। डेंसिटी चाहिए, या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मोलर वॉल्यूम दिया हो। देखो, अगर मोलर वॉल्यूम दिया हो
मोलर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वन मोल। तो एन की वैल्यू अगर हम एन का 1 कर दें तो जो एक मोल का वॉल्यूम होगा उसी को हम क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। क्लियर? और ये लिया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, तो एक चीज देखो, यहां से हम लिखे कि वाटर के लिए अगर वाटर का वॉल्यूम लिखें, यहाँ पे ई लगा दिया वाटर के लिए और डब्ल्यू लगा देंगे, सॉरी ई लगा दिया इथेनॉल के लिए, डब्ल्यू लगा देंगे वाटर के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल हो जाएगा। इसको इस साइड से ट्रांसफर कर दो, बीएम इंटू एन ई। ये यहाँ से आपने वैल्यू रख दी केवल केवल, ये गिवन है, मोलर वॉल्यूम दिया था 58.65। क्लियर? और आपने जो है जो मोल पीछे कैलकुलेट किया 13.29 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जो मोलर वॉल्यूम आ गया 779.45 ml। दूसरा मोलर सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हो गया मोलर वॉल्यूम इंटू एन डब्ल्यू, मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू एन डब्ल्यू। ये 18 दिया था और 18 इंटू 19.93, तो ये आ गया 358.74। अब अगर देखो थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखो, तो आप ये कह सकते हो कि ये कितना है? ऑलमोस्ट 780 के आसपास है। ठीक है, और इसे हम मान ले चलो 360 के आसपास, या 350 भी मान लो, 58 ही रख लो, चलो 58 रख लो ओवरऑल। तो अगर आप इसका सम करोगे तो इसका सम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया 8, 8 और 5 बोलो 13, 13 को 3। ठीक है, 1 इधर का कैरी कर लो, 7 3 10, 10 1 11। अब देखो आपको 1 लीटर ही बनाना है, लेकिन 1 लीटर बनाने के लिए आपको मिक्स कितना करना पड़ रहा है? टोटल वॉल्यूम देखो 1 लीटर से एक्सीड कर गया, 1138। अब ये चीज क्या बताती है? क्या आपका आंसर सही है या गलत है? थोड़ा सा अब इसमें सोचो कि आखिर ये जो पार्शियल पार्शियल हम टर्म्स यूज कर रहे हैं, इस पार्शियल का कॉन्सेप्ट है क्या? ठीक है, पार्शियल टर्म आया क्यों? चलो देखो, अगर हम ये कहें कि यहाँ पे हमारा कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने पहले इथेनॉल ऐड कर दिया और फिर उसके बाद वाटर ऐड कर दिया जिसमें भी बनाना था, तो होगा क्या कि इथेनॉल भी उड़ता है, वाटर भी इवेपोरेट होता है। आपको पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आपके कपड़े सूख जाते हैं। जरूरी तो है नहीं कि 100 डिग्री टेम्परेचर हो तभी आपके कपड़े सूखते हैं। मतलब इसमें जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा, जो इथेनॉल है वो भी इवेपोरेट होगा, थोड़ा बहुत उड़ेगा। अगर ये वेपर फेज में जा रहा है तो ये वेपर फेज के साथ इक्विलिब्रियम बनाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट, मतलब जित कितना, अगर आप देखो ये 1100 समथिंग आया था, तो मतलब 150 ml के आसपास या जितना भी था, 1000 ml से ज्यादा, वो सारा का सारा वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा लिक्विड और वेपर के बीच। तो इसमें इस सॉल्यूशन का बहुत सारा कंपोनेंट वेपर में एग्जिस्ट करेगा, ये ध्यान देना। जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा था 1 लीटर से वो वेपर में चला गया, और उसके बाद एक ये जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो प्योर 1 लीटर का मिलेगा, जिसमें मोल फ्रैक्शन 0.4 होगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल इन मिथेनॉल वाटर सॉल्यूशन एट, मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का दे रखा है 0.39, और ये जो है पार्शियल मोलर वॉल्यूम दे रखा है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम 39.2 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? डेंसिटी। तो अब यहाँ पे जो मोल से आप मास निकाल लो, मास निकाल लोगे तो डेंसिटी की मदद से वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, कैलकुलेट पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ methanol equals to mole of methanol divided by total number of moles, and
m प्लस एन डब्ल्यू। लाइकवाइज हम लिख सकते हैं एन डब्ल्यू इक्वल टू सॉरी एक्स डब्ल्यू इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ वाटर। अब इन दोनों को इस इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो नीचे वाला टर्म है डिनोमिनेटर, ये वाला टर्म ये सेम है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्स एम इक्वल टू एन एम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक्स एम डिवाइडेड बाई एक्स डब्ल्यू इक्वल टू एन एम अपॉन एन डब्ल्यू आया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उनके मोल को, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से देखो दोनों के मोल मिल गए। जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने मोल एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब वहां पे क्या था कि वहां पे वॉल्यूम दे रखा था, अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे। मास कैलकुलेट करो, मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, मोल ऑफ, देखो ये भी फार्मूला उसी तरीके से जहाँ पे वहां पे वॉल्यूम था N1 V1 था, N2 V2 था, यहाँ पे मास अगर निकाल रहे हो तो N1 M1 प्लस N2 M2, ठीक है। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू रख दी 0.39, मीथेनॉल का मोलर मास 32, यहाँ पे N2 की वैल्यू 0.61 और वाटर का मोलर मास 80। दोनों को सॉल्व किया, प्लस ऐड कर दिया, तो टोटल आ गया 23.46 ग्राम। मतलब मास ऑफ जो सोल्यूशन होगा वो कितना होगा, 23.46 ग्राम। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी आपसे तो पूछा है कि जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर बताओ। तो आप क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो, इस मास को ट्रांसफर करो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी गिवन है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने क्या किया, 23.46 डिवाइडेड बाई 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड कर दिया। जैसे ही आपने डिवाइड किया ये वाली वैल्यू मिल गई 25.78 सेंटीमीटर। क्लियर? अब जैसे ही आपने वॉल्यूम निकाल लिया, फिर अगेन वॉल्यूम वाला फार्मूला इंप्लीमेंट करो, क्योंकि मेथेनॉल है और वाटर है, ये भी वेपर फेज में जाएंगे ही जाएंगे। देखो टोटल वॉल्यूम कैन बी गिवन एज Vt इक्वल्स टू N1 V1 मोलर पार्शियल मोलर, N2 V2 पार्शियल मोलर। तो यहाँ से टोटल लिख दें कि हमारा 1 क्या है, मिथेनॉल है, 2 क्या है, वाटर है। तो मोल ऑफ मिथेनॉल इंटू पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल ऑफ वाटर इंटू पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब आपको देखो पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ रहा है, ये क्वांटिटी पूछ रहा है, तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो ये हो जाएगा वी टोटल माइनस का एन डब्ल्यू मोल ऑफ वाटर इंटू पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ, ये सॉरी ये डब्ल्यू नहीं होगा, ये एम होगा, मोल ऑफ मिथेनॉल इंटू पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल। ठीक है। अब बचा आपके पास ये वाला फ्रैक्शन, इस वाले फ्रैक्शन को जो यहाँ पे होता एन डब्ल्यू होता, एन डब्ल्यू को भी इस साइड चेंज कर दो, एन डब्ल्यू से डिवाइड कर दो। और जैसे ही आपने इसकी वैल्यू रखी, बी टोटल आपने यहाँ कैलकुलेट किया है, वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम 25.7 है, ये दे रखा था। और ये वाला भी क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया है 39.2। देखो ये वाली वैल्यू आपको गिवन है कि जो पार्शियल मोलर वॉल्यूम है मिथेनॉल का वो ये। क्लियर? अब आप इसकी वैल्यू रख दी, ये वैल्यू रख के और इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर दो। इसको मल्टीप्लाई करके रखा, फिर इसको, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया, या गया 10.492 और 0.61 से अगेन डिवाइड कर दिया, ये देखो आ गया 17.20 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। अब यहाँ पे देखो पहले वाले क्वेश्चन में अगर देखोगे पार्शियल मोलर वॉल्यूम जो था वो 16.5 दे रखा था, ठीक है, इथेनॉल और मिथेनॉल के केस में। देखो यहाँ पे हमेशा देखो कि अगर पार्शियल मोलर वॉल्यूम निकाल रहे हो तो जो उसका मोलर वॉल्यूम होगा, वाटर का मोलर वॉल्यूम कितना होता है 18.0,
ठीक है, तो इससे कम आना चाहिए, ये कम आया है 17.20। क्लियर। इथेनॉल के केस में 16.5। तो जिस 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 कंपाउंड की जितनी भी वोलेटिलिटी होगी उसके बेसिस पे उसका पार्शियल मोलर वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर। ये दो दो क्वेश्चन हमने थोड़े से मिलते जुलते बताए, प्लस ये वाला फार्मूला हमने आपको पढ़ाया नहीं था, इसलिए इस फार्मूले को आपको बताना जरूरी था, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। लाइकवाइज सिमिलरली इसी फार्मूले पे बेस्ड आप मास को भी जैसे आपने कैलकुलेट किया कर सकते हैं। ठीक है, तो